सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, जो कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको नियमित तौर पर मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा स्पीच लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें बाबा साहब 3 अक्टूबर 1954 को दिल्ली आकाशवाणी में भाषण देते हैं। दिल्ली आकाशवाणी में क्या भाषण दिया बाबा साहब ने, ये प्रकाशित है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 में। और हम आपको बता दें, ये पेज नंबर 502 पर यहां पर प्रकाशित है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जीवन का सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक आधार क्या है। इसी दिल्ली आकाशवाणी को दिए गए अपने स्पीच में इस बात को बहुत ही विस्तृत बाबा साहब क्लियर करते हैं। क्या आपकी भी हार्दिक इच्छा है कि बाबा साहब का दार्शनिक आधार क्या है जानने में? अगर आपकी इच्छा है तो निश्चित रूप से आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कि बाबा साहब का सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक आधार क्या है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से प्रसारित किया जा रहा है। विषय हमने पहले ही आपको अवगत कराया है, मेरे जीवन का सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक आधार। बाबा साहब का जीवन का सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार क्या है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप जानेंगे। आज का बाबा साहब का ये स्पीच हमने आपको पहले ही बताया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40, पृष्ठ संख्या 502 से 503 तक है। बाबा साहब कहते हैं कि 5 मिनटों में मैं अपने जीवन का दर्शन बताता हूं। दर्शन का संदर्भ मैं सामाजिक दर्शन के रूप में ही लेता हूं। हर मनुष्य के जीवन के बारे में अपना कोई ना कोई दर्शन होता जरूर है, होना भी चाहिए। अपने सही व्यवहार के लिए मनुष्य के पास कोई कसौटी होना जरूरी है, और वह कसौटी है उसका जीवन दर्शन। मैं हमेशा कहता हूं कि हर मनुष्य के पास अपना जीवन दर्शन होना जरूरी है, क्योंकि इसी दर्शन के सहारे वह समझ सकता है कि वह सही है, सही कर रहा है या गलत। वह जब जानेगा कि वह खुद गलत है, तभी उसे अपने दर्शन के सहारे अपनी उन्नति पाने की जिम्मेदारी का बोध होगा। मैंने अपने जीवन का दर्शन तय किया है। उस दर्शन के नास्तिक और आस्तिक दोनों पक्षों को आज मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। सांख्य दर्शन के त्रिगुणों पर आधारित और भगवत गीता में विशद किया हुआ हिंदुओं का नास्तिक पक्ष दर्शन मुझे नापसंद है। मेरी राय में ऋषि कपिल के दर्शन का वह घोर विकृत स्वरूप है। उसी के कारण जाति व्यवस्था और श्रेणीगत विषमता की व्यवस्था हिंदुओं के सामाजिक जीवन का एक मूलभूत नियम बन गया है। आस्तिक पक्ष मेरा जीवन दर्शन केवल 3 शब्दों से ही व्यक्त हुआ है, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा। कोई ये न समझे कि फ्रांसीसी क्रांति से मैंने अपना जीवन दर्शन उधार लिया है। मैं एक बार फिर ये बात साफ साफ कह देता हूं कि मेरे दर्शन की जड़ राजनीति में नहीं, धर्म में है। मेरे गुरु तथागत बुद्ध की शिक्षा से ही मैंने ये दर्शन स्वीकारा है। मैं आपको विनम्रता से बता दूं कि मेरे जीवन संबंधी दर्शन में आज़ादी को विशेष स्थान है, लेकिन साथ ही प्रतिबंध इस बात का है कि आज़ादी समता के साथ मारक साबित होती है। मेरे दर्शन में समता का स्थान स्वतंत्रता से ऊंचा है। इसके बावजूद उसमें संपूर्ण समता के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि असीमित समता आज़ादी के अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती है, और आज़ादी के लिए जगह हो यह आवश्यक तो है ही। स्वतंत्रता और समता के अतिक्रमण से सुरक्षा पाने भर के लिए मेरे दर्शन में कायदा और कानून का स्थान तय है। हालांकि कानून का स्थान मेरे हिसाब से बहुत ही नगण्य है, क्योंकि स्वतंत्रता और समता के भंग होने की स्थिति में कानून यकीनन समर्थ भूमिका निभा सकता है। इसका मुझे पूरा भरोसा नहीं है। मैं भाईचारे को सर्वोच्च स्थान देना चाहता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता और समता से अगर इनकार किया जाए तो भाईचारा ही रक्षक बनता है।
सहभाव बंधुभाव का ही दूसरा नाम है और बंधुभाव अथवा मानवता ही धर्म का दूसरा नाम है। कानून अथवा सहभाव का मूल्यांकन करते हुए इस फर्क का पता चलता है, क्योंकि कानून धर्मातीत होने के कारण उसे कोई भी भंग कर सकता है। इसके विरुद्ध सहभाव अथवा धर्म पवित्र होने के कारण उसका सम्मान करना हर एक का कर्तव्य माना जाता है। ये बिल्कुल न माने कि मेरा दर्शन किसी आराम तलब व्यक्ति का ध्येय है। सामाजिक जीवन के त्रिगुण सिद्धांतों को समाप्त कर हिंदू समाज में क्रांति ला सके, ऐसा मेरा दर्शन क्रांतिकारी है। इसी कारण मैं इतना आक्रामक हूं और मेरे कई दुश्मन हैं, लेकिन मुझे ऐसे दुश्मन पसंद हैं क्योंकि मुझे पता है कि वे मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा दर्शन केवल मेरे लिए नहीं है, वह सबके लिए है। अलग शब्दों में कहूँ तो मेरे दर्शन का खास उद्देश्य है, मैं लोगों की राय बदलना चाहता हूँ। त्रिगुण तत्वों के अनुचरों से उसका त्याग करवाकर मेरे दर्शन को स्वीकृत करवाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा नैतिक कार्य है और हो सकता है इसमें बहुत अधिक समय लगे। आज भारतीय लोगों को दो विभिन्न वाद नियंत्रित करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आज भारतीय लोगों को दो विभिन्न वाद नियंत्रित करते हैं। राज्य नंबर 1 है राज्य संविधान के उद्देश्य पत्र में सूचित किया गया उद्देश्यवाद। दूसरा पॉइंट है और धर्म में अंतर्भूत सामाजिक उद्देश्यवाद। समझदार व्यक्ति जान जाएगा कि इन उद्देश्यों में परस्पर विसंगति है। राजनीतिक ध्येयवादिता के कारण आज़ादी, समता और बंधुभाव, इन 3 जीवन मूल्यों को मान्यता मिली हुई है, लेकिन प्रचलित सनातनी मानसिकता वाले सामाजिक उद्देश्यवाद के कारण ये 3 तत्व व्यवहारिक जीवन में नकारे गए हैं। इस प्रकार का विसंगतिपूर्ण जीवन कब तक चलेगा? कभी न कभी एक दूसरे की शरण जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। मेरे जीवन दर्शन में मेरा पूरा भरोसा है और इसीलिए आज अधिकतर भारतीयों का वह राजनीतिक उद्देश्य बना है। कभी वह सबका सामाजिक उद्देश्यवाद बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच जो दिल्ली आकाशवाणी को 3 अक्टूबर 1954 को दिया गया था, हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सार्वजनिक तरीके से देखा, किस तरह से बाबा साहब का जीवन का जो आधार है, दार्शनिक आधार है, वो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व है। इस बात को आपने महसूस किया होगा। बाबा साहब ने यहाँ पर यह भी बताया किस तरह से वो समता को स्वतंत्रता से ऊपर रखते हैं, और समता और स्वतंत्रता जब कारगर साबित ना हो तो फिर ऐसे में बंधुता ही काम आती है। यहाँ पर बाबा साहब कानून को नगण्य मान लेते हैं। ये निष्कर्ष तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि बाबा साहब का जीवन दर्शन में बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि अधिकतर भारतीयों का वह राजनीतिक उद्देश्य तो बन गया है जो हमारा दार्शनिक आधार है, लेकिन वो आने वाले समय में सामाजिक उद्देश्यवाद बनेगा, ऐसा बाबा साहब उम्मीद करते हैं। तो इस तरह से आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में आपने देखा कि बाबा साहब का दार्शनिक आधार क्या है। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब का एक अधूरी इच्छा है जिसके अनुकूल यहाँ पर आवाज़ का BBS-3 आईडासा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। फरीदपुर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी होने के बाद निर्माण कार्य इस समय प्रारंभ है और एक वैचारिक सेंटर बनाना चाहते थे बाबा साहब। ऐसा वैचारिक सेंटर जहाँ पर देश में हो रहे अस्पृश्यों, यूँ कहें कि बहुजनों पर अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके और एक ऐसी आवाज़ निकले जो पूरे देश में गूंजे, ऐसा एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में। 51 नंबर IFC कोड आपके समक्ष यहाँ पे दिया गया है। यदि आप भी इस ऐतिहासिक कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं, धमदान करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। दिए गए 51 नंबर IFC कोड पर आप भी धमदान कर सकते हैं। आने वाले समय में महत्वपूर्ण सभाओं में आपका जोरदार सम्मान किया जाएगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश सुनने के लिए आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ
मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।